हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4। ओके। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द सेल इंटीरियर। व्हाट इज द टॉपिक? हमारा टॉपिक है सेल इंटीरियर। ठीक है। कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम मतलब हमारे सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के कैसे काम करती हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके। इसके पहले मैंने आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के 3 लेक्चर्स जो हैं वो पढ़ा चुकी हूँ मैं। ठीक। इसके ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर के आपके 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये पहला इंट्रोडक्शन, दूसरे वाले में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बात की थी, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और डिफरेंट टाइप्स के आपके सोल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। और जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और सेल वॉल, ये सारी चीज़ें 3 लेक्चर्स में हमने कवर कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाइए, वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है। न्यू एनसीईआरटी से हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर रहे हैं। ओके। और आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, आज के लेक्चर में हम सेल इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि ज़्यादातर जो सेल होते हैं उसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। ठीक है। सेल में क्या होते हैं, 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। वो तीनों चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है आपका सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कि हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल रहे थे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने पढ़ा था। ठीक है। इसके बाद सेल के अंदर क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको कि हम सेल का साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा सेल में क्या होता है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ओके। तो सेल में ये 3 चीज़ें होती हैं, ये हमें पता है। अब अगर आपको याद हो तो आप फटाफट ज़रा मुझे बता दीजिए कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी और आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। तो अगर आपको याद हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करेंगे। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी बेटा जी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होता है, ये 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले सेल का मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन, जो कि यूनिवर्सल है, सारे सेल्स में होता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं जिसको हम सेल का साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, हार्ट ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि सेल को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका न्यूक्लियस ही करता है। इसलिए तो सेल में ये 3 चीजें जो हैं वो तो होंगी ही होंगी। ये रहा आपका क्या, सेल मेम्ब्रेन। मैं सीएम लिख रही हूँ, सीएम मतलब आप मिनिस्टर मत समझ लीजिएगा, सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये रहा आपका सेल का न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। और ये जो पूरा ब्लू कलर का फ्लूइड यहाँ अंदर दिख रहा है, ये पूरा फ्लूइड क्या है? ये है आपका सेल का साइटोप्लाज्म। क्या है? सेल का साइटोप्लाज्म। तो सेल में ये 3 कंपोनेंट्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है। इसके अलावा अच्छा एक और बात, ये तीनों कंपोनेंट्स किस तरीके के सेल में होंगे? आपके यूकैरियोटिक सेल में होंगे। ठीक है। अगर कोई सेल प्रोकैरियोटिक है तो उसमें आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगी डिफरेंसेस सारे के अंदर। ठीक है ना। ओके। तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा? आपको एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में इन चीज़ों के अलावा, इन 3 चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना। क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? कुछ सेवरल सेवरल सब सेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? जिसको कि हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनली। क्या बोलते हैं बेटा जी? सेल ऑर्गेनली भी ऑर्गेनली बोलते हैं। जैसे देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इस डायग्राम में ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा अलग सा है ना। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। ये सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, हो सकता है ये वैक्यूल हो। ठीक है। हो सकता है ये आपका सेल का जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया हो। ठीक। तो सेल के अंदर क्या होते हैं, इन 3 स्ट्रक्चर्स के अलावा भी कुछ सब सेलुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर चीज में क्या करेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है।
चलिए आगे देखिए, आपको एक एक्टिविटी करने को बोली जा रही है। एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है कि एक्टिविटी 2.4 बोल रहा है कि आपको 3 तरीके के सेल्स यहाँ दिए हुए हैं। कौन-कौन सा सेल है? पहला है आपका टिपिकल बैक्टीरियल सेल, ठीक है? दूसरा है आपका दूसरा है आपका टिपिकल एक मिनट, दूसरा है आपका टिपिकल प्लांट सेल, ठीक है? और तीसरा है आपका क्या? टिपिकल एनिमल सेल। 3 सेल्स दिए हुए हैं। ये है बैक्टीरियल सेल, सॉरी, ये है क्या आपका? ये है आपका बैक्टीरियल सेल ए, बी है आपका प्लांट सेल और सी है आपका एनिमल सेल। आपको इन तीनों सेल्स को क्या करना है? अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है? क्या करना है? अच्छे से ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके इन सेल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं देखने में, वो सारे डिफरेंसेस आपको क्या करने हैं? टेबल 2.1 में रिकॉर्ड करने हैं। तो देखिए ये रहा आपका टेबल 2.1। इसमें आप क्या करेंगे? आप सारे डिफरेंसेस क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? सेल मेम्ब्रेन। तो देखो ये सारे के सारे सेल्स में सेल मेम्ब्रेन है या नहीं? देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है? यूनिवर्सल फीचर होता है सारे के सारे सेल्स के अंदर। ओके, तो जब वो यूनिवर्सल फीचर होता है तो वो तो सब में ही प्रेजेंट होगा ना। तो देखो यहाँ पे ये रहा सेल मेम्ब्रेन, जो कि आपको प्लांट और एनिमल सेल में तो दिखाया जा रहा है, यहाँ नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन ये जो येलो वाला पोर्शन है ना, ये जो येलो वाला पोर्शन है आपका, ये क्या है आपका? ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर भी क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, सब में होता है। तो क्या मतलब हुआ? सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए सेल वॉल। क्या सेल वॉल सब में होता है? बताइए, मैंने आपको सेल वॉल ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आपको पता होगा कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, बैक्टीरियल सेल में होता है और फंगस के सेल में भी सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो यहाँ देखो, ये रहा आपका ये रहा आपका सेल सॉरी ये रहा आपका सेल वॉल, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? आपके बैक्टीरिया में और प्लांट में प्रेजेंट है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। तो देखिए, अगर हम बात करें सेल वॉल की तो किस में प्रेजेंट है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है? नहीं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, ठीक है ना? ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है आपको साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म किस किस में प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म तो सब में ही होगा ना, वो तो सारे ही सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये देखो, ये रहा आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है? इसके अलावा ये रहा साइटोप्लाज्म, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, राइट? तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म आपका हर एक सेल में प्रेजेंट है, यहाँ भी और यहाँ भी, सब में प्रेजेंट है, ठीक है? इसके बाद देखिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल इंक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ये देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है? ये रहा आपका न्यूक्लियस। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ये है आपका, ये जो रेड वाला है ये पूरा, ये है आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ये जो पूरा है ये है आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में प्रेजेंट है, राइट? लेकिन आपका ये जो है बैक्टीरिया, इसके अंदर कहीं न्यूक्लियस है क्या? ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि क्या है? आपका न्यूक्लियस की जगह पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जो कि इनका क्या है? जो कि इनका जेनेटिक मटेरियल है। अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियोइड के बारे में भी कि क्या होता है, ठीक है? तो देखिए, अगर हम करें बोले कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसमें से किसमें नहीं है, तो बैक्टीरियल सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है और बाकी दोनों में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना? ओके, नेक्स्ट देखिए प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जिसको कि हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, किसमें प्रेजेंट था बेटा जी? आपका प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट था और बाकी दोनों में नहीं प्रेजेंट था। हम पहले ही डायग्राम में देख चुके थे, देखिए न्यूक्लियोइड यहाँ प्रेजेंट है और बाकी इन दोनों में न्यूक्लियोइड नहीं प्रेजेंट है ना? लास्ट देखिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? तो अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, जैसे वैक्यूल, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि लाइजोसोम, जैसे कि वैक्यूल यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे आपके मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनेलीज हैं और ये सारे कहाँ प्रेजेंट हैं? प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट है। और कहाँ नहीं प्रेजेंट है? आपके बैक्टीरियल सेल में नहीं प्रेजेंट है, और बाकी इन दोनों जगह पे है क्या है? प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखा आपने तो आपको इन दोनों में तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको इसके अंदर एक चीज दिखाई दे रही है विच इज राइबोसोम, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है? यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि आपको सब में देखने को मिलेगा। सब में मतलब किस किस के अंदर देखने को मिलेगा? राइबोसोम जो है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि आपको प्लांट में, ठीक है, प्लांट में, एनिमल में और किस में? बैक्टीरिया में, सब में देखने को मिलेगा। ठीक है ना? बैक्टीरिया में, सब में देखने को मिलेगा। ओके। इन प्लांट और एनिमल में जो राइबोसोम होता है वो एक स्पेशल टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं एटीएस राइबोसोम। और जो बैक्टीरिया होता है इसमें कैसा राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। ठीक है, राइबोसोम क्या है? इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसीलिए ये कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है, सब में देखने को मिलता है। तो आई गेस उस डायग्राम से आपने क्या कंक्लूड किया? इतनी सारी चीजें कंक्लूड कर ली। ठीक है, कि किसके अंदर क्या क्या है और क्या नहीं है। तो आपके बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या है? नहीं है। बाकी सारी चीजें हैं, बस प्रिमिटिव न्यूक्लियस नहीं है। और एनिमल के अंदर क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस नहीं है और सेल वॉल नहीं है। इसको याद रखना। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे आपको बोल रहा है कि जब आप बैक्टीरियल सेल देखेंगे तो बैक्टीरियल सेल में क्या चीजें नहीं है बेटा? बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरिया सेल लैक करता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये दोनों चीजें उसके अंदर नहीं है, हमने देख लिया था। तो जिस सेल में ये दोनों चीजें नहीं होती हैं, विच इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं होता है, इस तरीके के सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ऐसा सेल जिसमें आपके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, उस तरीके के सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है ना? ओके। प्रो का क्या मतलब होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इस सेल का जो न्यूक्लियस होता है, इस सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? प्रिमिटिव टाइप का होता है। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा? प्रिमिटिव टाइप का होगा। देखिए, प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब होता है, यहाँ मैं लिखती हूँ, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, और कैरियन मतलब होता है, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? कि इनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा? इसके साथ साथ इनमें आपके न्यूक्लियस नहीं होंगे और मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस तो नहीं ही है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी जो हैं वो कहाँ है? इसमें नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे सेल को हम क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इन प्रोकैरियोटिक सेल मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज जो हैं वो कहाँ होती हैं? इन प्रोकैरियोटिक सेल, जस्ट अ मिनट, इन प्रोकैरियोटिक सेल मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। सारे की सारी एक्टिविटीज कहाँ होती हैं? डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होती हैं। इन कंट्रास्ट अगर हम किसकी बात करें, प्लांट सेल या एनिमल सेल की, तो उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, राइट? अभी हमने देखा था डायग्राम में। इसके साथ साथ इनमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज थे? जैसे कि इनके अंदर आपके थे वैक्यूल थे, लाइसोसोम थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, माइटोकॉन्ड्रिया थे, राइबोसोम, राइबोसोम तो खैर उधर भी था, राइबोसोम नहीं लेंगे। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट था, वैक्यूल था। ये सारे क्या हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं।
तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके के सेल जो कि जिनके अंदर क्या होगा, जिनके अंदर मैं यहाँ लिखती हूँ वापस से, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल हम किसको बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल का क्या मतलब होता है बेटा जी? यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसके ऊपर मेम्ब्रेन हो, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल को यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के साथ साथ इनमें न्यूक्लियस होगा और सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस जो होते हैं, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिस भी होंगे, क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। सारे सेल ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होंगे। तो अब चूंकि इनके पास सेल ऑर्गेनेलिस है, तो इनका जो काम है, स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, वो कहाँ होंगे? वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेलिस में होंगे। आ रही है बात समझ में? तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, पहली बात, ठीक। इसके बाद क्या था? इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होता है। और ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो आई गेस आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? ओके। तो ये जो बैक्टीरियल सेल है आपका, ये क्या है? ये आपका बैक्टीरियल सेल जो है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। और ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है, ये दोनों क्या है? ये आपके यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ये दोनों क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। ध्यान से देखिए, यूकैरियोटिक क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस दोनों में क्या है? दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना? और दोनों में क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरियल सेल को मैं प्रोकैरियोटिक क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी नहीं है। तो इस तरीके के सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक है। याद हो जाएगा, समझ आ गई बात? तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे? समझ लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस बताया गया है। तो समझते हैं क्या है डिफरेंस। देखो, अगर बोले प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो है वो होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। मैं ज़रा दूसरा कलर ले लेती हूँ। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ प्रिमिटिव न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ठीक है। जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उसका जो सेल है उसका साइज कितना होता है? उसका सेल का कुछ साइज होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 1 से 10 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में ही, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो कितना होता है? वो 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। 10 to 100 माइक्रोमीटर मतलब ये जो है यूकैरियोटिक सेल, ये साइज में बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके बाद देखिए, नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में कितने सेल होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल में ज्यादातर सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। ये यूजुअली कैसे होते हैं? ये यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो मल्टी सेलुलर होंगे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जो आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है वो कौन सा है? जैसे ईस्ट है, ईस्ट है ना। इसके बाद युगलिना है, ओके। ईस्ट है, युगलिना है, अमीबा है। ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे एनिमल सेल हो गया, जैसे प्लांट सेल हो गया, जैसे फंगस का सेल हो गया, जैसे और भी अदर सेल्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? मैक्सिमम मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये क्या हो सकता है? दोनों ही हो सकता है, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी। तो यूकैरियोटिक सेल दोनों होगा, ठीक है। याद रख लेना, ये एग्जांपल्स मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगा क्या?
नहीं होगा, एब्सेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। जबकि यूकैरियोटिक सेल में सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक सेल में, क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है? देखो ना, यहाँ हमने डायग्राम देखा था, तो ये था आपका प्रोकैरियोटिक सेल, इसके न्यूक्लियस, ये पूरा न्यूक्लियस है इसका, ये पूरा इसका न्यूक्लियस है। तो इस पूरे न्यूक्लियस पे कहीं आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो उसका न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है या प्रिमिटिव टाइप का होता है। तो यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, और यहाँ यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ही होता है। एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस भी क्या हुआ, पता चल गया। आई थिंक ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होंगी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखिएगा, बस यही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका रेडी टू गो बियॉन्ड। कुछ बात दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। क्या दिया हुआ है बेटा जी? वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। ठीक है, 3 चीजें हैं, वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, ये सब क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर का मतलब इनका जो बॉडी है वो सेल से नहीं बना हुआ होता है। ठीक है, इनके में कोई सेल नहीं देखने को मिलता है। और ये कैसे होते हैं, ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, मतलब ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में। दे आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। हम इनको माइक्रोस्कोप के, लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर भी हम इसको नहीं देख पाएंगे। ये बहुत बॉक्स बॉक्स हो रहा है, तो मैं इसको ज़रा सा दूसरे तरीके से बोलती हूँ। वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स ए सेलुलर होते हैं। ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, मतलब इनकी वजह से इन्फेक्शन होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में। ठीक है, और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको लाइट माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए क्या लगेगा, इनको देखने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक डिफरेंट टाइप्स का माइक्रोस्कोप, हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये दिख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में ये नहीं दिखेंगे। ठीक है, वायरस जो है वो किस चीज़ के बने होते हैं, वायरसेस बने हुए होते हैं कुछ जेनेटिक मटेरियल के विद अ प्रोटीन कोट। ठीक है, वायरस के ऊपर क्या होता है, वायरस जो है वो बना होता है जेनेटिक मटेरियल का विद अ प्रोटीन कोट। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको आई थिंक ये बात समझ आ रही होगी कि वायरस क्या होता है। वायरस में एक प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, वो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है ना, देखो ये है आपका, ये है, एक मिनट, ये है आपका वायरस। ठीक है, ये देखो इसकी जो ऊपर की लेयर है, ये जो कोट है, ये किस चीज़ की है, ये प्रोटीन की कोट है। और इसके अंदर ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है बेटा जी, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना, और ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, ये जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वायरस, वायरस के अंदर क्या है, प्रोटीन है और डीएनए या आरएनए है। तो वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे वायरस क्या होते हैं, वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिसमें इनका जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए और आरएनए, वो क्या होता है, बंद होता है किसके अंदर, प्रोटीन कोट के अंदर। तो ये ऊपर हो गया प्रोटीन का कोट और इसके अंदर हो गया जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और ये क्या है, ये सेलुलर नहीं है। एक बात समझनी पड़ेगी आपको, ये क्या है, ये सेलुलर नहीं है। दे आर, वायरसेस जो हैं, वायरसेस जो हैं ये क्या है, ये ए सेलुलर हैं, ए सेलुलर हैं। ठीक है ना, ओके। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए वायरस के बारे में। वायरस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। मतलब वायरस जो है वो ना पूरी तरीके से लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है, जब कोई वायरस
किसी प्लांट को, किसी एनिमल्स को, किसी माइक्रोब्स को, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेगा तो ये लिविंग की तरह बिहेव करेगा। और जब ये किसी को इन्फेक्ट नहीं करेगा, अलग इंडिविजुअली खुद में ही पड़ा रहेगा, तो ये कैसा होता है? तो ये एक इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉन लिविंग होता है। तो ये क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक कड़ी है, एक कनेक्टिंग लिंक है। तो वायरस जो है ये ए सेलुलर है और कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, इतना याद रखना। ओके, नेक्स्ट देखिए वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स जो होते हैं आपके, देखिए वायरॉइड्स के बारे में क्या बोल रहा है। वायरॉइड्स में प्रोटीन की ये जो कोट आपको वायरस में देखने को मिल रही थी, वायरॉइड्स में आपको ये प्रोटीन की कोट भी नहीं देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा। और जेनेटिक मटेरियल में भी क्या? डीएनए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आरएनए होगा। तो वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स लेक प्रोटीन कोट अराउंड इट्स जेनेटिक मटेरियल। वायरॉइड्स जो हैं उनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल भी क्या होता है बेटा जी? जेनेटिक मटेरियल भी मोस्टली आरएनए, मोस्टली नहीं आरएनए ही होता है। तो वायरॉइड्स क्या हैं? देखो, वायरॉइड्स क्या है? ये इन्फेक्शियस एजेंट है और ये सिर्फ किस पे बने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ आरएनए के बने होते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ ओनली आरएनए, ठीक है, ये रहा इनका आरएनए। ठीक, ये भी इन्फेक्शियस है, ये सिर्फ आरएनए के बने हुए हैं। ये भी क्या है? अब सिर्फ आरएनए है मतलब, सिर्फ आरएनए है मतलब ये भी क्या होगा? ए सेलुलर होगा। और ये भी क्या करता है? डिजीज कॉज करता है, इन्फेक्टिव होता है। बहुत सारे प्लांट्स में, बहुत सारे एनिमल्स में ये डिजीज कॉज करता है, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा देखिए प्रियॉन्स। अगर हम प्रियॉन्स की बात करें तो प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स में ना ही आपके प्रियॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन होते हैं। वायरस क्या था? प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल। वायरॉइड क्या था? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। और प्रियॉन क्या है? प्रियॉन जो है सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोटीन है। तो प्रियॉन इज व्हाट? प्रियॉन इज मिसफोल्डेड प्रोटीन। ऑरेंज से ब्लू से कर देती हूँ, ठीक है। प्रियॉन क्या होता है? प्रियॉन जो है वो मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है और इनके अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। प्रियॉन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ओनली प्रोटीन, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये देखिए, ये है आपका प्रियॉन। और प्रियॉन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? प्रियॉन आपका मिसफोल्डेड प्रोटीन है। ये सारा देखो अलग डिफरेंट तरीके से जब प्रोटीन फोल्ड हो जाते हैं तो वो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हो जाते हैं और इसकी वजह से भी क्या होता है? इसकी वजह से भी डिजीज होता है। और ये भी क्या है? ये भी आपका ए सेलुलर ही है। कहाँ? ये पूरा सेल है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है और कुछ नहीं है। ठीक, तो आई थिंक आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन में क्या डिफरेंस है। वायरस क्या है? वायरस आपका प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल को मैं जीएम लिख रही हूँ, ठीक है। वायरॉइड क्या है? वायरॉइड सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, उसमें भी क्या है? आरएनए है, डीएनए नहीं है। और जो प्रियॉन्स है ये क्या होते हैं? प्रियॉन्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन? मिसफोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। कैसा प्रोटीन? मिसफोल्डेड प्रोटीन। प्रोटीन है और वो भी कैसा? मिसफोल्डेड, ठीक है, गलत तरीके से फोल्डेड प्रोटीन है, मिसफोल्डेड। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? आपके वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन के बीच क्या डिफरेंस है? ये सारे के सारे जो हैं सेल्स नहीं हैं, बल्कि क्या है ये ए सेलुलर है। इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये सिर्फ प्रोटीन या जेनेटिक मटेरियल होते हैं, या सिर्फ जेनेटिक मटेरियल या सिर्फ मिसफोल्डेड प्रोटीन। ओके, तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। आई गेस ये आपको समझ में आ रहा होगा। और ये सारे जो हैं ये आपको नेकेड आई से या लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे। इनको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये लाइट माइक्रोस्कोप में भी आपको नहीं दिखेंगे। यू कैन सी देम अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ऑल्सो। ये इतने छोटे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेडी टू गो बियॉन्ड। आई थिंक इसमें आपको जो है वो समझ आ रहा होगा। ओके, जरा मैं ये जो है आपकी स्लाइड को डिलीट करती हूँ, ये बड़ा अजीब लग रहा है बीच में खाली खाली, ठीक है ना। ओके, बात समझ आ गई। चलो नेक्स्ट देख रहे हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक और है रेडी टू गो बियॉन्ड, वो भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम सेल ऑर्गेनेलीज देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं। देखिए, रेडी टू गो बियॉन्ड में यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? नेटवर्क होता है फाइन फाइबर्स का, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम देखो, ये एक सेल है,
ठीक है, ये पूरा डायग्राम जो है ये क्या है, ये पूरा डायग्राम आपका ये एक सेल है, ये पूरा आपका एक सेल है, ठीक है। और इस सेल के अंदर आपको छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बहुत सारे। जैसे देखिए ये फाइबर्स हैं, इसके बाद ये ब्लू कलर के फाइबर्स हैं, है ना। तो ये जो रेड और ब्लू कलर के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर दिख रहे हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर फाइन फाइबर्स का नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स प्रेजेंट होता है, जो कि क्या बनाता है, साइटोस्केलेटन बनाता है, ठीक है। ये साइटोस्केलेटन का क्या काम है, ये साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक सेल को एक स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, इनके सेल को मेंटेन करके रखता है और इनके सेल के मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है, सेल के अंदर अलग अलग चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। ये साइटोस्केलेटन भी आपको लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा, किसके अंदर दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा, ठीक है ना। तो ये रहा सेल का साइटोस्केलेटन, ये रेड और ब्लू कलर वाला, ठीक, ओके। आई गेस आपको दिख रहा होगा क्लियरली डायग्राम के अंदर, ओके। इसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। इस साइटोस्केलेटन का क्या काम है, सेल को सपोर्ट करना, सेल को एक प्रॉपर शेप देना, सेल के मूवमेंट में मदद करना और सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना, ठीक है, ओके। इसके अलावा देखिए आपको कुछ और बातें दी गई हैं, क्या बातें हैं, देखिए इसके अलावा बोला गया है कि जो साइटोप्लाज्म जो है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें स्टोर जो है वो स्टार्च स्टार्च जो है वो स्टोर हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे प्लांट में सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर स्टार्च जो है वो स्टोर फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और बहुत सारे में क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट या सिलिका जो है वो स्टोर फॉर्म में होता है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा जी, सेल इंक्लूजन बोलते हैं। तो सेल इंक्लूजन क्या हुआ, सेल इंक्लूजन का मतलब है कि आपके सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है, आपकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, सेल इंक्लूजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सेल इंक्लूजन प्रेजेंट होता है। और ये सेल इंक्लूजन में दो चीज़ें दी गई हैं आपको। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है स्टार्च, स्टोरेज के फॉर्म में स्टार्च स्टोर होता है, उसको भी हम सेल इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल इंक्लूजन देखने मिलता है। ये सेल इंक्लूजन में पहला है स्टार्च, स्टोर्ड स्टार्च, जो कि सेल इंक्लूजन है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो है क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल भी होता है या फिर सिलिका का क्रिस्टल होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेल इंक्लूजन बोलते हैं। सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अगर आप डायग्राम देखना चाहें तो ये देखिए, ये है स्टार्च ग्रेन, ठीक है, ये है स्टार्च ग्रेन। ये जो पूरा ये दिख रहा है आपको, ये पूरा जो ग्रीन कलर का दिख रहा है जिसको मैं अभी पिंक कर रही हूँ, ये सब क्या है, ये स्टोर्ड स्टार्च ग्रेन है। किसके अंदर, एक प्लांट सेल के अंदर। ये आपका एक प्लांट है, इसके अंदर ये स्टोर्ड स्टार्च ग्रेन है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इस स्टोर्ड स्टार्च ग्रेन को ही हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये आपका प्लांट सेल का टीएस है, ये एक प्लांट सेल का लीफ का टीएस है, ओके। और जब आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये देखिए इस तरीके से बड़े बड़े क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रेजेंट हैं। इस क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर को भी हम सेल इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, ये सेल इंक्लूजन है। और ये एक्चुअली है क्या, ये क्रिस्टल है कैल्शियम ऑक्जेलेट और सिलिका का, ये सारा जो है सिलिका का और कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल है, ठीक। डायग्राम दिख गया। और ये जो है आपका, ये तो मैंने आपको पिछले डायग्राम में जो दिखाया था ना साइटोस्केलेटन, ये बिल्कुल वही साइटोस्केलेटन है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको क्या करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, ओके। आ गई बात समझ में। तो ये था आपका क्या, जो हमने सेल इंटीरियर जो है उसको ध्यान से देखा, उसमें हमने पहले ये सारी चीज़ें डिस्कशन की, फिर हमने तीनों सेल्स को कंपेयर किया, फिर हमने देखा कि बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल में कौन सा यूकैरियोटिक है, कौन सा प्रोकैरियोटिक है। फिर हमने प्रो और यूकैरियोटिक को डिफ्रेंशिएट किया अलग अलग। इसके बाद हमने कुछ और चीज़ें पढ़ी जो सेल में तो नहीं आती हैं, जैसे कि वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन, ये सेल नहीं है, ये ए सेलुलर है, इनका कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि
ये डिजीज कॉज करते हैं, तो वो भी मैंने आपको थोड़ा बता दिया डिटेल में। और इसके बाद हमने सेल इंक्लूजन के बारे में पढ़ा और साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा। साइटोस्केलेटन ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल को सपोर्ट देता है, सेल के मूवमेंट में मदद करता है, और जो आपका सेल इंक्लूजन बॉडी है वो स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्सलेट या सिलिका क्रिस्टल के बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। आप लोगों ने ना अरवी खाई होगी। अरवी को हम कोलोकेशिया बोलते हैं, अरवी है ना। अरवी के जो पत्ते होते हैं उसकी उसकी गिरवच बनती है, रिकवच बनती है, कुछ अलग अलग नाम होते हैं उनके। तो उसको हम कोलो क्या बोलते हैं, उसको हम कोलोकेशिया बोलते हैं। एक मिनट, सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोकेशिया बोलते हैं, कोलोकेशिया। ठीक है, अरवी आप लोगों ने खाई होगी सबने, अरवी की सब्जी। ठीक है, तो ये जो अरवी की सब्जी होती है, इसको जब हम लोग खाते हैं या जब उसके उसका जो हम वो खाते हैं उसके लीव्स का बना के, तो ये जो कोलोकेशिया की जो डिश बनती है, इसमें आपने देखा होगा कि ये क्या करती हैं, जब भी हम इसको खाते हैं तो हमारे गले में थोड़ी सी चुभन होती है, कहते हैं कि गला काट रहा है ना। तो क्या मतलब हुआ, क्यों हो रहा है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो पकाने पे भी डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, खाने के बाद हमें चुभते हैं थोड़ा, तो हम क्या बोलते हैं, वो चुभ रहा है। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल की वजह से ही हो रहा है। तो ये क्रिस्टल क्या है, ये एक सेल इंक्लूजन है। बस इतना ही याद रखना है आपने, और कुछ याद नहीं रखना है। हो गई बात। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, यूकैरियोटिक सेल को सेल ऑर्गेनेली की जरूरत क्यों है, और इसके बाद हम न्यूक्लियस के बारे में, अ सेल ऑर्गेनेली, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गन। अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल थे या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उनमें तो जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, जो कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारे काम उनके एक ही सेल में हो जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हर एक डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल का अलग अलग काम होता है। ये सारे सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। इसीलिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सेल ऑर्गेनेलिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट काम डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस का है। तो सेल ऑर्गेनेली जो है हेल्प करता है बिल्डिंग न्यू मटेरियल, रिमूविंग वेस्ट। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली किस चीज़ में मदद करता है, सेल ऑर्गेनेली जो है वो मदद करता है बिल्डिंग न्यू मटेरियल को बिल्ड करने में, वेस्ट को रिमूव करने में, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने में, और ये सारे एक साथ काम करके क्या करते हैं, सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग कराते हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर कहा जाए, तो अगर सेल जो है वो एक टाइनी लिविंग फैक्ट्री है, मतलब एक बहुत छोटा सा लिविंग स्ट्रक्चर है, तो वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, और हर एक सेल ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं, अपना अपना स्पेशल स्पेशल जो काम है वो करते हैं। जैसे कि देखिए, न्यू मटेरियल को बिल्ड करने का अगर हम काम बोले, तो ये ज़्यादातर कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोलस में ये काम होता है। वेस्ट को रिमूव करने का काम कौन करता है, हमारे पास लाइजोसोम होता है जो सेल से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है। इसके बाद सेल को एनर्जी देने का प्रोवाइड काम कौन करता है, तो हमारे पास माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है जिसको कि हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये एनर्जी देने का काम करता है। इसी तरीके से और भी हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, सेल के प्रॉपर सर्वाइवल और फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए सेल ऑर्गेनेलीज सेल के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। तो इसके आगे हमें पढ़ना है न्यूक्लियस, जो कि हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। होप आपको ये सारी बातें अभी तक जो मैंने बातें बताई वो आपको समझ आ रही होंगी। बेटा मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एक चीज़ भी नहीं छोड़ रही। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने तक पहुँचाएं, क्योंकि इस तरीके से एनसीईआरटी आपको और कोई नहीं पढ़ाएगा, जैसे मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी समझा रही हूँ। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और शुरू करेंगे क्या, शुरू करेंगे न्यूक्लियस। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।